हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, अकाउंट्स का एग्जाम है सर पे और टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट। उस इंपॉर्टेंट टाइम में से मुझे आपके सिर्फ 30 मिनट चाहिए, क्योंकि इन 30 मिनट में मैं आपके 14 मार्क्स डन करवाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना। सर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, अभी तक ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं जाता जहां पे इंस्टीट्यूट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन ना पूछे। पहले 20 नंबर का और अब न्यू कोर्स में 14 नंबर का एक क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से बनता ही बनता है। क्लियर है? इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को बच्चों को भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर भी है। सिर्फ जनरल एंट्री माननी है और बैलेंस शीट बनानी है। बट दिक्कत यहां पे आती है कि इसमें कई सारे पॉइंट होते हैं और हर क्वेश्चन में एक ना एक कम से कम पॉइंट आपको परेशान कर जाता है एग्जाम में, जहां पे आपको लगता है कि सर कोई इस पॉइंट की मुझे मीनिंग बता दे, कोई इस पॉइंट की मुझे एंट्री बता दे, ताकि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं और अपना एग्जाम कंप्लीट करूं। बट वो पॉइंट कहां परेशान करेगा, कौन सा पॉइंट करेगा, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने आपके लिए सर जितने भी स्टडी मैट के क्वेश्चन थे, आरटीपी थे, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया और उनमें से सारे जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे वो बाहर निकाले और एक वीडियो बना रहा हूं मैं इन 25 पॉइंट के साथ। सर 25 पॉइंट हैं जिनमें सारा पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझ आता है और इन 25 पॉइंट में हम सारा का सारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मैं इस वीडियो में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को टाटा बाय बाय करने वाला हूं और लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस पॉइंट कवर करूंगा जिसमें बात करूंगा शेयर सरेंडर के ऊपर, जो एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है। पहले इंस्टीट्यूट ने नहीं डाला, इस बार डाला है। तो आगे जाने के लिए अपने को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ चीजें करता रहूंगा। शुरू करते हैं बिना देरी के साथ में। हाँ जी, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोले तो सिक कंपनी जो अपने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डेब्ट को पे नहीं कर पा रही है, एसेट्स को परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कुछ लोग स्टेक होल्डर कंपनीज ने मिलकर कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि अपनी लाइब्रेरीज को कम करेंगे, एसेट्स को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, नया कैश के अरेंजमेंट करेंगे और इस सबको हम लोग कई हाई कोर्ट से अप्रूव करा के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बना देंगे। मेरे बच्चों को उस स्कीम की कुछ एंट्री मारनी है और बाद में उस कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट के एंड में लगाना है एंड रिड्यूस्ड वर्ड। क्लियर है? सर एंट्री के लिए पहले थोड़ी सी एंट्री को बेसिक्स लो। देखो, सबसे पहले एंट्री हो सकती है एसेट्स की। एसेट्स की एंट्री जब भी आप करोगे तो एसेट की दो ही एंट्री होंगी, या तो एसेट्स अपवर्ड वैल्यू होगी या डाउनवर्ड। मान लो मशीन की वैल्यू, मशीन है 1 लाख की मशीन है और आपका क्वेश्चन कह रहा है मशीन की हमने रिवैल्यू करी और मशीन की वैल्यू 1.5 लाख है, तो आपके लिए फायदे वाली बात है। आप मशीन की वैल्यू बढ़ाओगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। सारे फायदे नुकसान कहां जाएंगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में आप उठा के मशीन को डाल दोगे। अगर आपने कहा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि मशीन की वैल्यू कम हो गई। 1 लाख की मशीन है बट आपकी मशीन की वैल्यू मार्केट में 80,000, तो आपको मशीन की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। मशीन की वैल्यू एसेट की वैल्यू कम करने का मतलब है नुकसान। नुकसान आएगा और मशीन की वैल्यू जाएगी। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू एसेट्स अकाउंट। आप कहोगे लाइब्रेरी रिलेटेड 2 लाइब्रेरी आएंगी। एक आएंगी नॉर्मल लाइब्रेरी जो आपके बैलेंस शीट में नजर आ रही होंगी, जो आप नॉर्मली पे करोगे या जो भी उनकी वैल्यूएशन करोगे। एक कंटीजेंट लाइब्रेरी जो बैलेंस शीट के फुट नोट में नजर आएंगी, दैट मींस आपने उन्हें अभी तक लाइब्रेरी माना नहीं है। अगर आप नॉर्मल लाइब्रेरी की बात करो तो लाइब्रेरी की भी 2 पॉइंट पहले आएंगे, अपवर्ड रिवैल्यू होगा या डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब है लाइब्रेरी की वैल्यू बढ़ रही है, डाउनवर्ड का मतलब है लाइब्रेरी की वैल्यू कम हो रही है। अगर लाइब्रेरी बढ़ रही है तो ये मेरे लिए फायदे वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, यह नुकसान। क्रेडिटर की लाइब्रेरी 1 लाख की थी, अगर आपको ज्यादा पे करना है तो आपके लिए नुकसान है। आप बोलोगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइब्रेरी। अगर आप लाइब्रेरी की वैल्यू कम कर रहे हो, फायदे वाली बात है। लाइब्रेरी क्रेडिटर के 1 लाख थे पर आपको 80 देना है, तो आपको 20,000 का फायदा होने वाला है। दैट मींस लाइब्रेरी कम हो जाएगी डेबिट और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो जाएगा। अगर यही पेमेंट की बात कर दूं तो पेमेंट से भी यही हो सकता है कि आप लाइब्रेरी को मान लो 1 लाख की लाइब्रेरी बट आपको 80 देना है, तो आप बोलोगे लाइब्रेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और बाकी जो 20,000 का फायदा वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट हो जाएगा। अगर यही ज्यादा देना होगा तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगी। अगर आपने बोला लाइब्रेरी को हम सेटल कर देंगे एसेट्स के साथ में, मतलब लाइब्रेरी होल्डर को हम अपनी एसेट पकड़ा देंगे, तो नॉर्मल सी बात है आपकी लाइब्रेरी जाएगी और साथ में एसेट भी जाएगी, तो लाइब्रेरी अकाउंट डेबिट टू एसेट। पर याद रखना एसेट हमेशा जो जाएगी वो बुक वैल्यू से जाएगी और लाइब्रेरी जो डेबिट होगा वो उसकी वैल्यूएशन पे होगा। मान लो 1 लाख की मशीन है पर आपने वैल्यू लगाई उसकी 1.5 लाख, तो यहां पे लाइब्रेरी 1.5 लाख की जाएगी और मशीन 1 लाख की, तो आपको 50,000 का फायदा हो जाएगा। और अगर आपने बोला 1 लाख की मशीन है बट वैल्यूएशन हिसाब लगाया 60,000, तो लाइब्रेरी कितने से कम होगी 60 और आपकी एसेट कितने से जाएगी 1 लाख, दैट मींस 40,000 का आपको नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? अभी क्वेश्चंस करेंगे, पॉइंट करेंगे, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। कंटीजेंट लाइब्रेरी बोले तो कोई प्रेफरेंस शेयर्स है जिनका डिविडेंड कई सालों से एरियर था और आपने वादा किया था कि हम दे देंगे, क्यूमुलेटिव नेचर का है, तो अगर वो एरियर डिविडेंड है या कोई भी बिल डिस्काउंट था जिसने आपने डिस्काउंट तो करा लिया बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो अगर डिसऑनर हो गया तो आपको पे करना पड़ेगा। या कोई भी कैपिटल कमिटमेंट जो आप करके बैठे हो और आपने अगर नहीं पे किया तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये कंटीजेंट लाइब्रेरी है।
सर इन कंटिंजेंट लाइबिलिटी को अगर वेव ऑफ कर दिया सामने वाले ने, कहा कि नहीं चाहिए, तो हम उन लाइबिलिटी को वैसे भी रिकॉर्ड नहीं कर रखे और वो सामने वाला मांग भी नहीं रहा, नो एंट्री। बट अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो ये आपके लिए एक तरह का नुकसान है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखोगे क्योंकि आपने ये लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी है। लास्ट पॉइंट शेयर रिलेटेड। शेयर रिलेटेड जब भी बात करेंगे 3 पॉइंट होंगे। शेयर को या तो स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट का मतलब है 10 रुपए का शेयर आप मान लो छुट्टे कर लेना, 100 रुपए का शेयर है, मान लो 10-10 रुपए का शेयर, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10,000 शेयर है मेरे पास, एक शेयर 100 रुपए का है, लेकिन मैं उसे डिवाइड कर रहा हूं 2 शेयर में, एक 50-50 के, तो वैल्यू सेम है, वैल्यू 100 रुपए के बदले अभी भी 100 है, छुट्टे करा रहा हूं, बट अब डिनोमिनेशन जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। कैसे? आपने का एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कोई फायदा कोई नुकसान यहां पे नहीं है। बस होगा क्या, आप 10,000 शेयर 100 रुपए के वापस ले लोगे, और मजे की बात है 10,000 शेयर 100 रुपए के वापस लेके 10,000 शेयर 2 रुपए, कौन से 2 रुपए शेयर, 2 रुपए मतलब 10,000 इंटू 2, 20,000 शेयर दे दोगे, एक शेयर कितने का 50, 10 लाख, मतलब 10 लाख के शेयर वापस आएंगे, 10 लाख के शेयर वापस जाएंगे, बस डिनोमिनेशन चेंज हो जाएगी। सेम एज कंसोलिडेटेड, आपने बोला 10 रुपए का शेयर है, लेकिन हम हर 10 के बदले एक 100 रुपए का शेयर देंगे, तो होगा क्या कि आपने 10 इंटू हाँ जी, तो सिंपल शेयर है कि 2 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर दे रहा हूं, 10 रुपए के शेयर के बदले 10 शेयर के बदले, अब 10 इंटू 10 100 रुपए का शेयर आपसे वापस ले रहे हो और बदले में एक शेयर 100 रुपए का दे रहा हूं, तो डिनोमिनेशन वैल्यू सेम है, बस नंबर ऑफ शेयर बदल जाएंगे। अगेन एंट्री सेम रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 10 1 लाख के शेयर वापस आ गए, और 10,000 एक शेयर दूंगा, 10 के बदले मतलब 1,000 शेयर दूंगा, एक शेयर 100 रुपए का, तो डिनोमिनेशन अभी भी 1 लाख की सेम रहेगी, बस नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएंगे। बट यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है 10,000 शेयर है 100 रुपए के और हम उनको 6 शेयर देंगे 10, मतलब अब देने वाले हैं 60 रुपए, इसका मतलब 40 रुपए आपने उनका फायदा ले लिया। 40 रुपए अगर शेयर आप उन्हें नहीं दे रहे हो, दैट मींस फायदा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पर जो फायदा होगा वो जाएगा टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। क्लियर है सर? अब शुरू होते हैं आपके अगले 14 मिनट। 14 मिनट में मैं आपके सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा, ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना। जल्दी आ जाओ मेन टॉपिक पे, अब टाइम लगाऊंगा मैं आराम से, जल्दीबाजी यहां नहीं मचाऊंगा, जहां पे आराम से। सबसे पहला पॉइंट मेरे बच्चे, सबसे पहला पॉइंट है कि मान लो आपकी कंपनी कह रही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो नॉर्मली है, उन्होंने रिटर्न डाउन कर दिया है 75 रुपए तक, या इक्विटी शेयर को कम कर दिया 2 रुपए तक। बेटा एक होता है टू और एक होता है बाय, मेरे बच्चे ध्यान सुनना, एक होता है टू और एक होता है बाय। मान लो एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, अगर वो लिख रहा है 100 रुपए 75 तक कम कर दिया, तो इसका मतलब नया शेयर 75 का आएगा और 25 रुपए का फायदा। लेकिन अगर यहीं लिख दे वो बाय, तो इसका मतलब 100 रुपए का शेयर 75 से कम होगा और नया शेयर आएगा 25, मतलब 75 का फायदा और 25 का शेयर। अभी क्या करना है, अभी एंट्री करोगे आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होंगे मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का शेयर वापस ले लोगे और उनको नया शेयर दे दोगे न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का होगा 75, और बेटा 100 रुपए के बदले 75 का दोगे तो 2 रुपए। नाचो जी नाचो, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन फायदा हुआ मेरे बच्चे, मेरे लाल मेरे पीले, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का फायदा। सेम एज इक्विटी, आप कहोगे इक्विटी जी आप भी वापस आ जाओ, मान लो 10 रुपए का शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए की वापस, और नए शेयर दे दोगे टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए का 2, और बेटा 2 रुपए का गया तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में फायदा हो जाएगा कितने का 8 रुपए का। बोलो हाँ या ना, इसे बोलेंगे शेयर रिडक्शन वाला टॉपिक। अगला चलो सर, अगली एंट्री कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड एरियर है, 4 सालों से कई सालों से एरियर पड़ा हुआ सर, एरियर ऑफ डिविडेंड ऑलवेज याद रखना, कैपिटल कमिटमेंट एरियर ऑफ डिविडेंड ये सारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अब मान लो मेरे पास 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने के शेयर है 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, और मान लो मेरे पास 6% प्रेफरेंस शेयर है, 6% प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर 6% हो गया मेरे 12,000 रुपए पर ईयर का डिविडेंड है, मुझे 12,000 का डिविडेंड देना है, मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 48,000 का डिविडेंड एरियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें तो 3/4 हमने वेव कर दिया, मतलब 3/4 बोले तो 36,000 रुपए, 36,000 का डिविडेंड हमने माफ कर दिया। उन्होंने बोला नहीं चाहिए डिविडेंड, हमने कहा सर हमारी लायबिलिटी भी नहीं थी और आप नहीं भी ले रहे हो, तो दैट मींस कोई एंट्री मुझे इनका नहीं करना, कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चे, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैंने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं करी थी और मुझे लायबिलिटी पे भी नहीं करनी। बट व्हाट अबाउट बाकी 12,000 जो डिविडेंड बचा, उसके लिए रिमेनिंग क्वार्टर के लिए आपने उन्हें इक्विटी शेयर दिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो आपके लिए फायदा है नुकसान, नुकसान आप सीधी एंट्री पास करोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू कैश अकाउंट। अगर आप पैसा पे कर रहे होते तो 12,000 और 12,000 रुपए के आप इक्विटी शेयर, यहां पर आप प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट नहीं करोगे, कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे लाल, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी को पे करने का मतलब नुकसान। आगे चलो, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, नॉर्मल पॉइंट है मैंने डाल दिया, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, नॉर्मल एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर ये लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रखी है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉर्मल लायबिलिटी पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक व्हाटएवर जो भी है लायबिलिटी, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। हाँ ये लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती, नई लायबिलिटी पे करनी होती तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट कर देता। अभी आगे चलो सर, पॉइंट नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनना मेरे बच्चे, कह रहा है डिबेंचर होल्डर एग्री हुए हैं,
किस बात पे एग्री हुए? कह रहा कि वो आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जाएंगे जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख। तो जैसे ही बुक वैल्यू आई आप लिखोगे टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। दैट मींस आपकी प्रॉपर्टी जाएगी बेटा मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी जाएगी, गई 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 गई, कितने की गई? 1 लाख। कितने की गई मेरे बच्चे? 1 लाख। और इसकी वैल्यूएशन कितनी लगाई है? 1,20,000 सर इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। यहीं रुक जाओ, यहीं स्टॉप। सर आपने 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी, लेकिन सामने वाले ने उस वैल्यू को कितना लगाया? 1,20,000। दैट मींस आपके सर से लाइबिलिटी खत्म। बताओ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मुझे नहीं पता कितने परसेंट डिबेंचर है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने का? 1,20,000। जल्दी बोलो, 1 लाख की चीज के बदले आपने अपनी लाइबिलिटी कितने की चुका दी? 1,20,000। फायदा या नुकसान? नाचो या रो? नाचो। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने का? 20,000 का। मेरे बच्चे बात समझ आ रही है? ये आपका इस पार्ट तक एंट्री। फिर उन्होंने बात बोला कि उन्होंने फिर एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ रुपीज 1,30,000। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, हम नहीं दे रहे डिवेंचर होल्डर को पैसे, वो दे रहे हैं हमें 1,30,000 कैश। ध्यान से पढ़ो, टू प्रोवाइड, हमें दे रहे हैं वो कैश कितना? 1,30,000, और उसके बदले में वो कंपनी की जो भी एसेट है उस पर चार्ज लेंगे और नया डिवेंचर ले लेंगे 8%। अब जो भी है वो हमें कैश दे रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितने का? 1,30,000, और बदले में ले लेंगे वो हमसे नए डिवेंचर 8% डिवेंचर, इन्हीं 1,30,000 के बदले, इसी 1,30,000 के बदले डिवेंचर ले लेंगे। अगर मान लो डिवेंचर 3 लाख के थे, डिवेंचर पहले कितने के थे? 3 लाख के। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, यहाँ पे 3 लाख के डिवेंचर थे, तो आप फिर क्या करोगे? आप ध्यान सुनना, फिर आप क्या करोगे? आपको 3 लाख के डिवेंचर थे, यहाँ पे तो 1,20,000 कम हुए, ठीक है। आप पुराने डिवेंचर को खत्म, मान लो पुराने डिवेंचर थे 10% डिवेंचर थे, कितने परसेंट डिवेंचर थे? 10%। तो आपने 1,20,000 तो पहले ही खत्म कर दिया। अब आप मान लोगे 3 लाख में से 1,20,000 खत्म, 1,80,000 के भी बचे, तो आपको फिर दोबारा 10% डिवेंचर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। आप पूरा एक साथ भी लिख सकते हो, कितना? 1,80,000 के बचे थे, आप कहोगे 1,80 प्लस 1,30, 1,80 प्लस 1,30, दैट मींस कितना हो गया? 3,10 के आप नए डिवेंचर दे दोगे, 3,10 के आप नए डिवेंचर, क्योंकि अलग अलग डिवेंचर नहीं हो सकते, डिवेंचर एक ही रहेंगे। दोबारा बोलना, जैसे मैंने बोला 3 लाख के डिवेंचर है तो 1,20,000 की, मतलब मैं ना इसे ऐसे बोलूं कि आप इसे 2 पार्ट में एंट्री कर दो, 2 पार्ट में एंट्री कर दो। दैट मींस क्या कि आप बोलो कि सर जब मैं एंट्री करूंगा तो 2 पार्ट में कर दूंगा। जैसे मान लो मैं कहूंगा ये वाला पार्ट अलग, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग, ठीक है। यहां तो सभी गड़बड़ हो गया। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000 और 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितना? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये कितना? 1 लाख, और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 1,20,000, एक ये हो गया। फिर दूसरी एंट्री होगी 10% डिवेंचर। आप बोलोगे बाकी कितने डिवेंचर बटे? 1,30,000, बाकी कितने बचे? 1,80,000, और उन्होंने और कैश दे दिया कितना? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1,30,000। इन सबके मिला के, इन सबके बदले उन्होंने कहा सर हमें सारी एसेट पे एक तो अधिकार चाहिए और हमें नए परसेंट डिवेंचर चाहिए जिनका रेट कितना होगा? 8%। तो मैंने 8% डिवेंचर दे दिया। 8% डिवेंचर कितने का? 3,10,000 का। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में ये रेट 8% से कम होना चाहिए, 6% होगा, तभी नए डिवेंचर पे एग्री होंगे, बट अब इनको लेना देना नहीं है। मैंने कहा बस बात खत्म। 2 एंट्री, पहली एक एसेट टेकन ओवर और बाकी डिवेंचर के बदले नई एंट्री। कह रहा रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी बची? मान लो 2 लाख की प्रॉपर्टी थी, मान लो कितने की प्रॉपर्टी? क्वेश्चन में 2 लाख, तो 2 लाख में से 1 लाख की तो यहां गई, 1 लाख की तो यहां गई। सर 1,20,000 की गई नहीं, बुक वैल्यू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू से डिवेंचर की लायबिलिटी 1,20,000 से 1 लाख की गई, बची कितनी? 1 लाख। अब वो कह रहे हैं 1 लाख को हमने रिवैल्यू कर दिया, 1 लाख को हमने रिवैल्यू कर दिया 3,87,500 में। नाचो जी नाचो, रिवैल्यू अपवर्ड हुआ है। दैट मींस आप कहोगे क्या? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 287,500, 287,500, 287,500, 287,500। यही मैं अगर मैं उल्टी कहानी बोल देता, मैं कहता मान लो मशीन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2 लाख की ना होके 5 लाख की थी, कितने की थी? 5 लाख। तो 1 लाख तो यहां चली गई, बची कितने की? 4 लाख, और 4 लाख की वैल्यू कितनी लगाई? 387। तो फिर फल नाचने वाला टाइम नहीं आता, फिर उल्टा हो जाता नुकसान। नुकसान में आप क्या बोलते? आप कहते कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आप 37 जो भी 22,500 है, 22,500 से अपनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कम कर देते। तो अगर बढ़ रहा है तो फायदा, कम हो रहा है तो नुकसान। आगे चलते हैं। पेटेंट गुडविल को राइट अप करना है सर, इन सबको, सर सबको, सबके साथ में मैं एक एंट्री कर दूंगा। क्या कि अगर पेटेंट और गुडविल आपके क्वेश्चन में, मान लो पेटेंट 1 लाख की है और गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, गुडविल दिए 50,000, तो इनको रिटर्न डाउन करना है, इन्वेंट्री को रिटर्न डाउन करना है, और अगर आपको डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोले तो डेटर को रिटर्न डाउन करना है। ये तीनों, ये चारों ही हमारी एसेट है, एसेट कम करनी है। तो आप क्या करोगे? एसेट को खत्म करने का मतलब आपके लिए फायदे वाली बात या नुकसान? नुकसान। आप कहोगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू, एक साथ एंट्री मार दूंगा, टू पेटेंट खत्म कर दोगे 1 लाख से,
गुडविल खत्म कर दोगे, टू गुडविल मेरे बच्चे खत्म, कितने की 50,000 की। फिर आप कर दोगे इन्वेंट्री खत्म, टू इन्वेंट्री कितने की 65,000 की। फिर आप खत्म कर दोगे बैड डेट, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रोविजन भी लिख सकते हो या सीधा डेटर भी कम कर सकते हो, क्योंकि बैड डेट सीधा हुआ है 68,500, और जो भी एक साथ आएगा उसे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट कर दोगे। और बेटा याद रखना, आपके क्वेश्चन बोले ना बोले, आपको अगर क्वेश्चन में पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, डन, यहां तक कोई दिक्कत। चलो जी आगे चलते हैं। सर आगे क्या है, आगे अब आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया पॉइंट। ठीक है, बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। कह रहा है डायरेक्टर, ध्यान सुनो, कह रहा मान लो डायरेक्टर का क्लेम है 1 लाख, डायरेक्टर का क्लेम है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख क्लेम, 1 लाख का क्लेम है। अब ध्यान सुनना, वो कह रहा है उन्होंने क्या करा है कि वो अपने क्लेम के बदले, अपने लोन के बदले, डायरेक्टर का लोन है 1 लाख का, 90% को उनको चाहिए शेयर। भैया कह रहे हैं भाई साहब सुन लो, 1 लाख का लोन है हमारा, हमारी सेटलमेंट कैसे करना, 90% तो हमें शेयर दे देना, मतलब 90,000 के तो हमें शेयर चाहिए, हर शेयर 2 रुपए का, मतलब 45,000 शेयर चाहिए हमें। ओके, 5% हमें कैश में चाहिए, रोकड़ा चाहिए, 5% बोले तो 5,000 का कैश चाहिए। और जाओ जी गरीबों, 5% हमने आपको दान में दिया। दैट मींस आप बोलोगे डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट, अरे खत्म मेरे बच्चे, ये भी कोई एंट्री क्या, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख। टू क्या क्या क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा पार पे इशू हो रहा है 90,000, टू कैश कितना 5,000, और 5,000 का फायदा नाचो जी नाचो, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितने का 5,000। खत्म जी खत्म, पॉइंट नंबर 5, अच्छा पॉइंट था, खत्म। कह रहा है देयर वॉज, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है कैपिटल कमिटमेंट वाला पॉइंट। कह रहा है सर देयर वॉज अ कैपिटल कमिटमेंट, आपने कोई भी कैपिटल कमिटमेंट करी थी कि हम लोग आपके लिए मशीन बना देंगे, हम आपका ये कर देंगे, फलाना ढिकाना वटेवर, किसी दूसरी पार्टी से आपने कमिटमेंट करी थी कि उसका काम कर देंगे, बट अब तो भैया आपने कहा सर नहीं कर पाएंगे, हमारी हालत नहीं चल रही सही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहिए भैया 2.5 लाख का क्लेम है, कह रहा 2.5 लाख की वादा किया है, पर अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब ये कैपिटल कमिटमेंट की जो पेनल्टी है ये हमारे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि हमने पहले से नहीं सोचा था कि हमें पेनल्टी देंगे, बट अब देना पड़ेगा, ये हमारे लिए 5% की पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। तो आप कहोगे जब कमिटमेंट गई, ये तो छोड़ो इसकी कोई एंट्री नहीं है, बट इसकी पेनल्टी की एंट्री होगी क्या, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 2.5 लाख का 5%, 2.5 लाख का 5%, जो भी आएगा 2.5 लाख का 5%, दैट मींस 250 जो भी आएगा उससे आप एंट्री पास कर दोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जाम में आती है। अगला जाओ, कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर, फिर से दोबारा से मैं शेयर के ऊपर कहानी क्वेश्चन उठा लाया। कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर हैं जो एग्री हो गए कि वो अपने 50 रुपए के शेयर के बदले, बेटा कितने रुपए के शेयर बदले 50 के बदले में वो रिड्यूस कर देंगे 2.5, कितना, ओह माय गॉड, 50 रुपए का शेयर 2.5 रुपए तक कम कर देंगे, 47 रुपए 50 पैसे कम करके। और इतना ही नहीं, वो और नए शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे 2.5 रुपए का ईच फॉर ईच शेयर, इक्विटी शेयर होल्ड, जितने भी शेयर होल्ड कर रहे हैं उसके बदले। तो 2 एंट्री होंगी यहाँ पे, पहला शेयर कम करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाचो जी नाचो, 50 रुपए गया, और एक नया शेयर देंगे हम, 2 न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की 2.5 रुपए, ठीक है। और बाकी का कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में 47.5 रुपीज का फायदा। और दूसरी एंट्री, नया शेयर सब्सक्राइब करेंगे, पैसा आएगा, थोड़ा रोकड़ा भी तो चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, कैश अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने भी नंबर ऑफ शेयर है उन हर शेयर को आप एक 2.5 रुपए का शेयर दे दोगे, तो 2.5 रुपए आपकी जेब में कैश आ जाएगा, ठीक है। तो सारे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय ये कम हो जाएगा, और जितने नंबर ऑफ शेयर है उनको मल्टीप्लाई बाय ये आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा मेरे बच्चे, ये बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आते हैं। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी यही कहानी है। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री हो गए कि वो अपना कैंसिल कर देंगे एरियर ऑफ डिविडेंड, वाजिबा कंटिंजेंट लायबिलिटी, मुझे इसका कुछ नहीं करना, एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50, हर 50 के बदले, उनका जो भी 50 रुपए का क्लेम है, हर 50 के बदले वो 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर लेंगे 10 रुपए का, मतलब कहीं ना कहीं 40 रुपए के न्यू शेयर ले रहे हैं, प्लस 6 इक्विटी शेयर लेंगे 2.5 रुपए के। तो 6 इक्विटी शेयर बोले तो 2.5 इंटू 6, 2.5 इंटू 6 कितना हो गया मेरे हिसाब से, 2.5 इंटू 6 हो गया 15 रुपए। तो 40 रुपए के तो प्रेफरेंस शेयर लेंगे, 15 की इक्विटी शेयर लेंगे, क्रेडिटेड फुल्ली पेड अप। तो ये तो हिसाब बन नहीं रहा, 50 रुपए के बदले आप 40 प्लस 15 55 रुपए की चीज ले रहे हो, फायदा है नुकसान, नुकसान देखो होगा क्या, एरियर भी तो छोड़ रहे हैं, डिविडेंड भी तो छोड़ रहे हैं, बट डिविडेंड छोड़ने की कोई एंट्री नहीं होगी। तो अगर आप बोलो डिविडेंड छोड़ने की एंट्री, नो एंट्री, बट जो इक्विटी शेयर है उनके बदले क्या लिखोगे, आप कहोगे जो भी उनके पुराने ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, जो भी रेट होगा मुझे नहीं पता, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 रुपए का डेबिट हो जाएगा, इनके बदले आप न्यू प्रेफरेंस शेयर दोगे कितने के, 5% न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो कितने दोगे आप 4 शेयर इंटू 10, जितने भी नंबर ऑफ शेयर है उनसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 रुपए बोले तो 40 रुपए के प्रेफरेंस शेयर आएंगे, और 2 उनको न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल दे दोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, आप दोगे 6 इंटू 2.5 रुपए, तो 6 इंटू 2.5 रुपए कितना हो जाएगा 15। अब 40 प्लस 15 55 बनता है, जबकि क्लेम कितना का था 50, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितने का 5 रुपए का। सर ये एंट्री अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आगे चलते हैं। कह रहा है लैंडर
हमारे लिए लाइबिलिटी है, लोन है, ये 1.5 लाख का लोन है जो कन्वर्ट हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया अपने लोन को किसमें, शेयर्स में। कह रहा भैया ठीक है लोन छोड़ रहे हैं, शेयर दे दो, मालिक बना दो, मालिक बना दो सर जी, मालिक मालिक। कह रहा फॉर दिस पर्पस दे विल बी अलॉटेड 12,000 न्यू प्रेफरेंशियल 10 रुपए के, ठीक है, 1.5 लाख के बदले हम 12 इंटू 10 1,20,000 के शेयर दे रहे हैं, और 12,000 न्यू इक्विटी शेयर 2.5 रुपए के। पहले एंट्री बनाओ, आप बोलोगे लोन अकाउंट डेबिट, लोन खत्म 1.5 लाख, लोन खत्म 1.5 लाख। 2 एक न्यू प्रेफरेंशियल कैपिटल, न्यू प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना 12,000 इंटू 10, 12,000 इंटू 10 बेटा 1,20,000, 1,20,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 इंटू 2.5, अब 12,000 इंटू 2.5 अगर हिसाब लगाओ तो कितना दिया आपने, सर मैं इसको कैलकुलेटर यूज करता हूं, ठीक है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा मेरे बच्चे, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं टाइम लगाऊं, ठीक है, मैं आपका थोड़ा टाइम, मैंने 14 मिनट से बोला था लेकिन वो थोड़ा ज्यादा जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अल्टीमेट थोड़ा रिवीजन भी करा दिया ना मैंने, सिर्फ पॉइंट नहीं कराए। 30,000 रुपए, तो अल्टीमेट 30,000 प्लस 15, 30,000 प्लस 12, मजे की बात है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं गया, एंट्री खत्म। अगर यही एक्स्ट्रा या कम पड़ता तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट कर देता। आ जाओ जी आ जाओ, अब ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मैंने उठाया पूरा का पूरा पॉइंट, दोनों पॉइंट इसी वाले पॉइंट में। कह रहा है ए एक बंदा है जिसके पास कंपनी के फर्स्ट डिवेंचर है 3 लाख के, सेकंड डिवेंचर है 3 लाख के, ठीक है, सेकंड डिवेंचर 3 लाख के, और उसके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है 90,000 का, तो टोटल मिला के ए के पास कितना क्लेम हो गया 6,90,000 का। ओके जी ओके। फिर कह रहा है बी के पास सेकंड डिवेंचर है 3 लाख के और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 6, तो इसके बाद टोटल कितना हो गया 60,000, ठीक है, 3,60,000। पहले आप एक एंट्री यही मार दोगे, ठीक है, आप कहोगे ए का क्लेम आ जाएगा, दैट मींस आप बोलोगे फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2A दैट इज ए को क्रेडिट कर दोगे कितने से, आप बोलोगे 3 लाख के डिवेंचर खत्म, 3 लाख के सेकंड डिवेंचर खत्म, 90,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर खत्म, और 3,90,000 का सर पे आ गया ए का क्लेम, किसका आ गया ए का। ऐसे ही बी के लिए लाइबिलिटी क्या बनाओगे, आप कहोगे बी सर आपके भी सेकंड डिवेंचर खत्म, क्योंकि हम आपको नई चीजें देने वाले हैं, 3 लाख का खत्म, फायदा नुकसान नहीं, बस मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं ए और बी के नाम पे, ये डिवेंचर खत्म करके ए और बी के नाम पे, ठीक है। अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी, अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल कितने के हो गए 60,000 के, तो 2B हो जाएगा कितने का 3,60,000। बेटा आप पहले ये काम करके चलोगे, पहले एक एंट्री ए के लिए हो जाएगी और एक एंट्री हो जाएगी बी के लिए, दैट मींस ए और बी की लाइबिलिटी खड़ी होगी। अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है ए क्या कर रहा है, जो उसका पूरा कितना बनता था 6,90,000, उसके बदले वो कह रहा है 2 लाख, दो दोस्तों में टोटल डेब्ट कैंसिल कर दूंगा। कह रहा भाई साहब भूल जाओ, भूल गया, माफ, वेरी गुड, फायदा। बाकी के लिए वो कह रहा है 30,000 टू ब्रिंग, पैसा लेके आएगा, वाजिबा। 2 3 10 भूल गया, बताओ कितना भला इंसान, 690 में से 2 10 भूल गया और 30,000 पैसा भी लेके आ रहा है, और बदले में वो कह रहा है मैं फर्स्ट डिवेंचर एज इन कैंसिलेशन दोज ऑलरेडी, उनके बदले मुझे नए डिवेंचर चाहिए फर्स्ट डिवेंचर, ठीक है, फॉर 5,10,000 फॉर हिज क्लेम, जो भी बचा है उसके बदले मुझे 5,10,000 के नए डिवेंचर दे दो। एंट्री क्या होगी बेटा ध्यान सुनना, यहां मैं पेन चेंज कर रहा हूं, मान लो इसकी एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे ए डेबिट, ए का पूरा क्लेम डेबिट होगा कितना 690, ठीक है बेटा ध्यान सुनना। फिर आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट, वो पैसा कितना ला रहा है 30,000, पैसा कितना ला रहा है 30,000, और इन सब के बदले वो लेके क्या जा रहा है 2 सर न्यू डिवेंचर, न्यू फर्स्ट डिवेंचर लेके जा रहा है, ठीक है, कितने के 5,10,000 के, ठीक है, और उसने बोला है कि वो कुछ क्लेम छोड़ देगा 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कितना सर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना 210। अगर आप टोटल लगाओ ये एंट्री अगर मैच कर रही है तो बहुत बढ़िया, और अगर फिर भी डिफरेंस आया तो अगेन कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट या क्रेडिट कर देना, अपने आप कर देना। वैसे मैच करेगी 690 और 30 कितना हो गया 720, और ये भी कितना हो रहा है 720, दैट मींस खत्म। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है मुझे कैश चाहिए, बस बात खत्म, पूरे क्लेम के बदले कैश चाहिए, तो बी अकाउंट डेबिट, बी का क्लेम कितना बनता था 360, और वो कह रहा है मुझे 90,000 का कैश दे दो, तो 2 कैश कितना 90,000, और बाकी का फायदा हो जाएगा 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितने का, दैट मींस 2,50,000 का, नहीं हाँ 2,70,000 का, 2,70,000 का क्लेम, ठीक है, डन जी डन, खत्म, ये पॉइंट भी यहां पे डन, खत्म मेरे बच्चों। अब आ जाओ जी 16 पॉइंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कह रहा है इन फुल सेटलमेंट 75% ऑफ क्लेम अनसिक्योर्ड अदर देन ए और बी। ए और बी में जो करंट क्रेडिटर है, मान लो मेरे पास 3 लाख के क्रेडिटर थे, मान लो 3 लाख के क्रेडिटर थे, ठीक है, अब 3 लाख में वो कह रहा है मान लो ए का कितना है, ए का कितना था 90,000 और बी का कितना था 60,000, तो ए और बी का हटाओ तो भी कितना बचा 1.5 लाख, अगर मैं इसको हटाऊं तो मेरे पास कितना बचा, या मान लो 4 लाख था, तो इनका 1.5 लाख हटाओ तो बचा कितना 2.5 लाख, 2.5 लाख का बचा। अब 2.5 लाख के बदले वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है जितना है उसमें 75%, 2.5 लाख का 75% के बदले तो वो चाहिए उन्हें एग्री टू एक्सेप्ट 4 शेयर ऑफ 7.5 रुपए ईच,
कह रहा है इन 2.5 लाख के बदले वो क्या करेंगे, एग्रीगेट एसेट 4 शेयर लेंगे 7.5 रुपए ईच के, फुल्ली पेड अप ऑफ देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ 60। बेटा ध्यान से सुनना, क्या बोल गया वो, क्या बोल गया मेरे बच्चे, ध्यान सुनो। कह रहा है सर आराम सुनो, कह रहा है ए और बी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो 4 शेयर लेंगे 7.5 रुपए के, ठीक है, फुल्ली पेड अप होने चाहिए अगेंस्ट देयर क्लेम ऑफ और ईच शेयर ऑफ 60, ठीक है। क्या इसका मतलब यह है कि हर 60 रुपए के लिए उनको 7.5 रुपए के 4 शेयर चाहिए, मान लो, दैट मींस इसकी एंट्री, और जो बाकी 25% बचा उसे हम पोस्टपोन कर देंगे, जो हम एंड में पे करेंगे अप्रूवल के बाद, उसकी नॉमिनल कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। वो छोड़ो, कह रहा है नॉर्मली शेयर 2.5 रुपए का चल रहा था, अभी 7.5 का कैसा आ जाएगा, कह रहा हम इंक्रीज कर देंगे, वो छोड़ो। अभी इधर आओ सर, हमें 25% का काम नहीं करना, मतलब हमें करना है 75% का काम। तो 2.5 लाख का अगर मैं 75% निकालू, 3/4 कितना हो गया, मेरे लिए हो गया ये, 1 मिनट रुको, 2.5 लाख इंटू 75%, ये आ गया 187,500, ठीक है। और जो बाकी बचा वो आया मेरा 62,500। तो मुझे इसका तो कुछ नहीं करना, ये तो नॉर्मल वाली बैलेंस शीट में जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, इसके लिए मैं करूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 187,500, ठीक है, और इनको दे दूंगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बोला अब कितने शेयर दूंगा, ध्यान सुनना। वो कह रहा है 187,500 जो क्लेम है उनको हर 60 के बदले, दैट मींस मैं कह रहा हूं इनके हर 60 रुपए के बदले, मैं 4 शेयर दूंगा 7.5 रुपए के, 4 शेयर दूंगा 7.5 रुपए के। बात समझ आ रही है? दैट मींस ये मैं देने वाला हूं 1,87,000, तो बताओ कितना देने वाला हूं, 1,80,000 डिवाइडेड, सॉरी 1,87,500 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, 3,125 इंटू 4 इंटू 7.5, दैट मीन्स 93,750 के मैं शेयर दूंगा, और बाकी जो जाएगा वो अपने आप आएगा टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, ये मेरा फायदा हो जाएगा, ठीक है। सर ये क्यों फायदा आया, देखो ना बेटा, आप 4 इंटू 7.5, दैट मीन्स आप 30 रुपए दे रहे हो मेरे बच्चे, 30 रुपए दे रहे हो हर 60 के बदले, मतलब आधा दे रहे हो और आधा नहीं दे रहे हो, तो 93,750 का ही आपको क्या होने वाला है, फायदा। 93,750 का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि 7.5 इंटू 4, दैट मीन्स ये हो गया 30 रुपए, आप हर 60 के बदले 30 रुपए के शेयर दे रहे हो, तो 30 रुपए तो आप छोड़ रहे हो, तो 30 रुपए का क्या हो गया, फायदा। आगे चलो, कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर का हमने 6% से इंक्रीज कर दिया, और डिवेंचर होल्डर सरेंडर हो गया कि वो एग्जिस्टिंग डिवेंचर 100 रुपए का छोड़ देंगे और उसके बदले 70 रुपए के डिवेंचर ले लेंगे फॉर एवरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बहुत ज्यादा, बट ये एग्जाम में आता है, तो इसके बदले हुआ क्या, वो अपना जो एग्जिस्टिंग डिवेंचर है, जो भी डिवेंचर है, मान लो 3% डिवेंचर थे, तो 3% डिवेंचर हमारे पास वापस आ जाएंगे, कितने रुपए के, 100 रुपए के, और हम उन्हें 6% डिवेंचर दे देंगे, हमने उनका रेट बढ़ा दिया, लेकिन वो कितने के देंगे, 70 रुपए का, और बाकी जो जाएगा वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, फायदा। आगे चलो, कह रहा वन ऑफ द क्रेडिटर है जिसके पास कंपनी का कितना पैसा, 40 लाख रुपए, उसने 40% छोड़ दिया, ये मेरे लिए फायदा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट खत्म मेरे बच्चों, खत्म। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना, 40 लाख, ठीक है, और फिर आप बोलोगे 2 बताओ, 40% छोड़ दिया तो 40 का कितना हो गया, 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना, 16 लाख का आपको फायदा, और बाकी जो क्रेडिटर है उन्हें 60,000 रुपए के 40 रुपए के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दे दिए, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 60,000 शेयर इंटू 40, तो 6 4 जा 24, दैट इज 24 लाख के आपने क्या दे दिए, शेयर। नॉर्मल एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो, कंटिजेंट लायबिलिटी थी जिसका प्रोविजन आपने नहीं बनाया था, कितने की सेटल करना था, 7,000 में, लेकिन इस मूवमेंट पे आपको 6,300 रिकवर हो जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको 7,000 पे करने पड़ेंगे, लेकिन 6,300 कहां से आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी। तो आप यहां पे एंट्री कर सकते हो, आपका पूरा नुकसान नहीं होगा, आप एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, 6,300 जो आपको पे करना पड़ेगा, टू कैश कितना 7,000, लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी से 6,300 आ जाएगा, तो नुकसान कितने का होगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 700 रुपए का, बस जी। आगे चलो, कह रहा फर्नीचर फिक्सर आपकी बुक्स में 1.5 लाख है, जिन्हें आपने रिटर्न डाउन करना है 95,000 तक, तो आपको ये फायदा है, नुकसान आप बोलोगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री फिक्सर एंड फर्नीचर एंड फिक्सर कितना सर 55,000 का आपको नुकसान हो जाएगा, 55,000 डेबिट और फर्नीचर उतने से कम। कह रहा फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो 7 लाख की, अब उनका एप्रिसिएशन करना है, इसे बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब है इन्हें एप्रिशिएट करना है, तो आप बोलोगे फ्री होल्ड प्रीमिसेस बढ़ जाएंगी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 55,000 और 55,000 से बढ़ जाएंगी, एक कम हो रही है तो एक बढ़ रही है, एक कम हो रही है एक बढ़ रही है। आगे चलो, कह रहा प्लांट एंड मशीनरी 89,000 की है जो शोड इन द फॉलोइंग वैल्यू, अच्छा उसकी वैल्यू कम हो रही है,
जो आपको बुक्स में रिकॉर्ड है, तो ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए 89,000 और 89,000 का नुकसान, 89,000 और 89,000 का नुकसान। इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख की थी वो मार्केट में 1.5 की बची, आपके लिए कम हो गई। अगेन कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का नुकसान, 95,000 और 95,000 का नुकसान। तो ये तो सारी एसेट लायबिलिटी की रिकंस्ट्रक्शन है, रिवैल्यूएशन है, बढ़ रहा है तो फायदा, कर रहा है तो नुकसान। अगेन बस लास्ट 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 पॉइंट ध्यान सुनना। 22 कह रहे डिबेंचर होल्डर है एग्री टू एक्सेप्ट, क्या उनको 2.5 लाख की उनकी 9% प्रेजेंट होल्डिंग है, 9% डिबेंचर, उनको 2.5 लाख के बदले क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आप डेबिट करो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 2.5 लाख। अब 2.5 लाख के बदले आप क्या क्या दे रहे हो, 1/5 ऑफ द टोटल आप कैश में दे रहे हो। तो टू कैश 1/5 अगर मैं 2.5 लाख का निकालू तो 50,000 तो आप कैश दे रहे हो। ओके जी ओके। आगे कह रहा टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग कितने की 72 जाएगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग ले गए कितने की 72,000 की, और जो बाकी बचा वो उन्होंने छोड़ दिया। कह रहे वाजी फायदा टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, जितना भी बचा वो फायदा वो आपका 2.5 लाख का माइनस करने के बाद फायदा आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएगा 1,28,000 का आपको फायदा हो जाएगा, 1,28,000 का फायदा खत्म। अगला चलो, कह रहा है शेयर होल्डर रिसीव कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट होल्डिंग 1 लाख शेयर इंटू 10 के बदले, तो एंट्री कर लो जो भी शेयर होल्डर है, मान लो इक्विटी शेयर होल्डर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख इंटू 10, 10 लाख की कैपिटल के बदले उन्हें क्या चाहिए। कह रहे हैं सर उन्हें एक तो न्यू शेयर चाहिए 3/5 ऑफ द होल्डिंग, तो 1 लाख का 3/5 निकालो, 1 लाख के शेयर के बदले 3/5 करो तो ये आ जाएगा कितना 60,000, तो उन्हें 60,000 10 रुपए के शेयर चाहिए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल आप बोलोगे 60,000 इंटू 10 6 लाख की उनको इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे। ओके, बाकी उनको 10% प्रेफरेंस चाहिए 1/5 के लिए, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए, 10 लाख का 1/5 तो हो गया 2 लाख, 2 लाख के लिए। और बचा जो बाकी बचा उसके बारे में अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, नहीं 40,000 के डिबेंचर चाहिए, टू 8% डिबेंचर 40,000, बेटा अभी भी कितना बचा 1,60,000। अब इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, आप कहोगे ये अपने लिए फायदा हो जाएगा, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना 1,60,000, तो 10 लाख का क्लेम खत्म, 6 लाख की आप इक्विटी दे दोगे, 10% प्रेफरेंस और बाकी आपका यहाँ पे काम खत्म। ठीक है, पॉइंट देखना अगेन वही वाला ए और बी वाला हिसाब किताब है। ए के पास डिबेंचर फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर ट्रेड पेबल है, और ऐसे इसके पास भी फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर और ट्रेड पेबल है। ठीक है, उनके पास कुछ शेयर भी हैं 3 लाख 2 लाख के, पार्टली पेड अप शेयर भी है 5 लाख चाहिए। अब एक्स की बात करो तो सबसे पहले एंट्री तो आप एक्स की बना दोगे, एक्स की लाइबिलिटी खड़ी कर दोगे, क्या एक्स अकाउंट डेबिट, जैसे आप कहोगे कि यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी एक्स के नाम पे, फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, 12 लाख, टू मिस्टर एक्स 12 लाख। ठीक है, ऐसे ही वाई के अकाउंट पे टू मिस्टर वाई कितने का 6 लाख, टू मिस्टर वाई 6 लाख। अब एक एंट्री तो ये हो गई, एक एक्स की एंट्री और एक वाई की एंट्री। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्स ने जो भी टोटल है बताओ, एक्स का क्लेम कितना था 13 लाख, तो एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट कितना हो गया 13 लाख, नहीं सॉरी 12 लाख, उसके बदले अदर देन शेयर, शेयर को छोड़ के कह रहा है वो जो टोटल है उसमें से वो 7 लाख का तो छोड़ रहे हैं, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का फायदा कितना हो गया 7 लाख, और बाकी उन्हें 2 लाख कंपनी पे करेगी टू कैश, तो कंपनी ने पे कर दिया टू पे 2 लाख। अच्छा वो कंपनी को पे कर रहे हैं, अगेन बेटा हम नहीं पे कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं कंपनी को 2 लाख कैश, तो हमें कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितने का 2 लाख, तो उनका क्लेम पहले 12 था अब 14 हो गया, और उसके बदले उन्हें फर्स्ट डिबेंचर चाहिए, बाकी जो भी बैलेंस बचा, तो बाकी बैलेंस बचने के लिए तो आप उन्हें दे दोगे नए डिबेंचर टू 14% डिबेंचर कितने के बेटा 12 2 14 7 लाख के नए डिबेंचर दे दोगे, बात खत्म। मतलब उन्होंने 7 लाख कैंसिल किया, बचा उनका 5 लाख था, 2 लाख उन्होंने कैश दिया और नए 14% डिबेंचर ले लिए 7 लाख के। एक्स की बात करूं तो यहाँ पे वाई की बात करोगे, वाई डेबिट, वाई का डेबिट का क्लेम कितना था 6 लाख, उन्हें 6 लाख के बदले सिर्फ क्या चाहिए, उन्हें अपने 6 लाख के बदले वो एक तो 3 लाख कैंसिल कर रहे हैं, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अगेन शेयर के अलावा, तो 3 लाख का उनका फायदा, और बाकी के लिए उनको नए शेयर दे दो, टू 14% डिबेंचर दे दो नए 3 लाख के। खत्म जी खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। सर खत्म क्या, ऑलमोस्ट क्या, यही लास्ट पॉइंट है और यही मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, बस इतना सही है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लिया, कहीं ना कहीं 40 मिनट से ज्यादा, बट सर क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म मेरे बच्चों, खत्म। ठीक है, डन है, ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट कर दिए। एक पॉइंट रह रहा है सरेंडर वाला, एक पॉइंट रह रहा है शेयर सरेंडर। आराम से देखना, 2 मिनट दूंगा उसमें शेयर सरेंडर में। देखो शेयर सरेंडर में ना 3 मेन टॉपिक है। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आपने शेयर सरेंडर कर दिए, ठीक है, मान लो जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, मान लो मेरे पास कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर उन्होंने स्प्लिट करके मान लो 5 रुपए का बना दिया था। अब वो कह रहा है इन्होंने ये शेयर सरेंडर कर दिए, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर सरेंडर अकाउंट, एक अकाउंट खुल जाएगा शेयर सरेंडर अकाउंट, कितना सर आप बोलोगे 10,000 × 5 बोले तो 50,000,
और 50,000 से एंट्री पास। पहली एंट्री तो आपको क्वेश्चन में जैसे शेयर सरेंडर बोले ये एंट्री पास करनी है। फिर बोलेगा मान लो डिबेंचर्स थे हमारे पास, उन डिबेंचर वालों को या ट्रेड पेबल थे या कोई भी लाइबिलिटी जिन्हें हमने ये शेयर इशू कर दिए, सरेंडर शेयर इशू कर दिए, सरेंडर शेयर इशू कर दिए। अब यहाँ पे ना दो तरीके हैं, देखो जितना भी डिबेंचर है, मान लो 1 लाख के डिबेंचर और आप उनको शेयर सरेंडर इशू करे, तो आप एंट्री करोगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लो 1 लाख के डिबेंचर है, आपने कहा आपने 10,000 कैश दे दिया, तो मैंने कैश लिख दिया, और आपने लिखा बाकी शेयर सरेंडर शेयर इशू करे। इंस्टीट्यूट और मैं क्या दो डिफरेंस है, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे शेयर लिखो, न्यू शेयर इशू करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो 50,000 के, और बाकी जो बचा मान लो उन्होंने बोला इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में चला गया कितना, 40,000, ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन चला गया 40,000। आप यहाँ पे कुछ मत करो, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ मत करो। ऐसे ही ट्रेड पेबल को आपने दिए, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू, अगर मान लो यहाँ पे इक्विटी शेयर ना होके ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल को भी आपने ये लिखा कि भैया जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल देने थे वो दे दिए, ठीक है। तो जितने देने थे मान लो, या मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पे ना सारे नहीं, यहाँ पे आपने मान लो कितने दिए थे, 30,000 ही दिए थे, ठीक है। तो 60,000 का फायदा हो गया, और बाकी जो 20,000 वो आपने यहाँ इशू करे, 20,000 यहाँ पे इशू करे, यहाँ 50,000 का क्लेम था, यहाँ पे 20,000 दिए, तो यहाँ फायदा हो गया टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितने का, 30,000 का, ठीक है। तो ये तो आपने एक एंट्री कर दी। और फिर लास्ट में आप क्या करना, लास्ट में जब भी आप क्वेश्चन एंड करना, तो आप बोलोगे आपने नए शेयर दे दिए, बट दिक्कत ये है कि ये जो नए शेयर दिए मेरे बच्चे, मैं टॉपिक नहीं डिस्कस करूंगा, मैं बस इतना बात करूंगा, जो भी नए शेयर दिए वो आपने अपने आप से नहीं इशू करें, वो वही शेयर थे जो सरेंडर थे, वो लोगों के पहले ही जा चुके थे, तो उसके बदले पैसा आ चुका है, वो फ्री के शेयर, उसके बदले कुछ हुआ नहीं, फ्री के शेयर आपने किसी को दे दिए। मतलब मान लो मैंने आपको पहले ओरिजिनली शेयर दिए थे, तो आपने मुझे पैसा दिया था, अब उस शेयर को आपने मुझे फ्री में सरेंडर कर दिया, इसका मतलब आपको मैंने पैसा नहीं दिया, तो फ्री में शेयर आ गए, और फ्री में शेयर मैंने आपको दे दिया, तो मेरी जेब से ना कुछ आया ना कुछ गया, तो मेरे लिए ये फायदा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा शेयर सरेंडर अकाउंट चाहे मैंने वो इशू करे हो या वो कैंसिल कर रहा हूं, चाहे वो शेयर इशू करे हो या कैंसिल कर रहा हूं, पूरा सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डाल दूंगा कितना, 50,000 और 50,000, 50,000 और 50,000। मतलब जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ने बोला कि यहाँ पे 30 दिए और सिर्फ 10 दिए, 10 अभी भी बाकी हैं, तो भी आप ऐसा नहीं करोगे कि 40 ही कैंसिल करोगे, नहीं, आप बोलोगे 40 प्लस 10, पूरा 50,000 का जितना सरेंडर आया था पूरा का पूरा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डाल दोगे। बट मेरे बच्चे इंस्टीट्यूट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है, ध्यान सुनो, वो कहता है कि जब भी आप शेयर सरेंडर इशू करोगे, तो आप ये एंट्री यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे ही नहीं, आप इक्विटी शेयर यहां आप इसे कहां डालोगे, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। आपके लिए फायदा है, आपके लिए फायदा है, आप यहाँ पे 30,000 कहां डालोगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, यहां भी आप कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन लिखोगे, आपको फायदा ही दिखेगा 20,000 का, कि आपको 20,000 का फायदा है। और इसी टाइम पे आप क्या करना, एक एंट्री कर देना, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, मान लो 50,000 के बदले 50,000 आपने इशू कर दिए, 50,000 के बदले आपने 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल फंड इशू कर दिए, या आपने बोला नहीं मैंने तो 10,000 के यहाँ इशू करे थे, तो 40,000 ये कर देना, और जो बाकी बचा शेयर सरेंडर, जो बाकी बचा शेयर है वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डाल देना, कितना, 10,000 और 10,000। नहीं बात समझ आई, ध्यान सुनो। देखो इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या है, जो आप चलोगे मेरे हिसाब से यही फॉलो करना चाहिए आपको। पहला कि आप शेयर सरेंडर को, आप पहली एंट्री मारो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर 50,000, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ने बोला 30,000 आपने डिबेंचर को दिए और 10,000 आपने प्रेफरेंस शेयर ट्रेड पेबल को दिए, तो आप ये शेयर की एंट्री मानो ही मत, आप यहां पे लिखो फायदा। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि आपने कोई शेयर अपनी जेब से नहीं दिए, आपके लिए फ्री का शेयर गया, आपको अभी कोई शेयर की एंट्री नहीं करनी, आप पूरा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डालो। कितना हो गया, 30,000 और 10,000, ठीक है। और इतने का शेयर सरेंडर से नए शेयर निकाल लो, क्लियर है। अब देखो हुआ वही, पहले मैंने भी शेयर इशू करे थे, फिर मैंने पूरा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, नहीं, आपने क्या बोला, आपने कहा पहले हम मानेंगे कि पूरा का पूरा जितने शेयर में इशू कर रहा हूं वो सारा फायदा, क्लियर है। फिर आप उतने शेयर बाद में शेयर सरेंडर से नए निकाल लेना इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, कि आपने इतने शेयर सरेंडर में से नए शेयर दे दिए, क्लियर। और अगर कुछ बच गया शेयर सरेंडर में, तो वो कैंसिल करने का आपको फायदा हो जाएगा, उतने शेयर आप फाड़ के फेंक दोगे, क्लियर है। तो 3 काम में एंट्री होगी, पहले शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, फिर आप जब शेयर इशू करोगे इन शेयर सरेंडर में, तो आप कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करोगे, आप शेयर की एंट्री पास नहीं करोगे, और एंड में जितने शेयर आपने इशू कर दिए उनके लिए एंट्री हो जाएगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जितने नहीं इशू करें वो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कैंसिलेशन फायदा। खत्म हो गया मेरे बच्चे चैप्टर, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, बाकी मिलेंगे आपके एग्जाम वाले दिन। बेटा सब्सक्राइब करना है चैनल को, एग्जाम वाले दिन मैं आपके साथ बैठूंगा आपके सॉल्यूशन लेके,
एग्जाम के जैसे ही आप एग्जाम करके आओगे मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करूंगा कि कहां कहां पे क्या क्या पॉइंट हैं, ठीक है, ताकि आप अगले एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर करके चलो कि हाँ आपको कैसे काम करना है, ठीक है। चलो।